हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हो पर मुझे सब्सक्राइब बहुत कम करते हो। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद। रामू और गीता अपने छोटे से घर में बैठे हैं। रामू काम से थका हुआ है और गीता पढ़ाई कर रही है। गीता, आज का काम बहुत मुश्किल था। पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पिताजी, एक दिन मैं बड़ी होकर आपकी सारी मुश्किलें दूर कर दूंगी। मैं पढ़ाई में मेहनत कर रही हूँ। मुझे तुम पर गर्व है बेटी। ईश्वर तुम्हें सफल बनाए। विजय और संध्या अपने आलीशान घर में बैठे हैं। विजय काम से लौटकर आया है। बहुत व्यस्त, लेकिन सोच रहा हूँ इस बार गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। तुमने ऐसा क्यों सोचा? समाज का हर वर्ग महत्वपूर्ण है। अगर हम उनकी मदद कर सकते हैं तो क्यों नहीं। अगले दिन विजय और संध्या गरीब बस्ती में आते हैं और रामू से मिलते हैं। नमस्ते भाई, मैं विजय हूँ और ये मेरी पत्नी संध्या। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। साहब, आप हमारे जैसे गरीबों की मदद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम सब इंसान हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। साहिब, हम बहुत गरीब हैं। मेरी बेटी आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसको आगे पढ़ना सकूं। क्या आप मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं? विजय रामू की बेटी गीता की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा करता है। तुम पढ़ाई में मेहनत कर रही हो, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च उठाऊंगा। धन्यवाद अंकल, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। हमें तुम पर विश्वास है बेटा। कुछ महीने बाद गीता स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है। विजय और संध्या रामू के घर आते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाई बेटा। अब तुम्हें और भी मेहनत करनी है। साहब, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। आपके इस उपकार को हम कभी नहीं भूलेंगे। ये तो हमारा फर्ज था। तुम बस इसी तरह मेहनत करते रहो। विजय और संध्या वापस अपने घर जाते हैं और रामू और गीता उनके जाने के बाद भी खुश रहते हैं। पिताजी, अब हमें और मेहनत करनी है ताकि हम भी किसी दिन किसी की मदद कर सकें। हाँ बेटी, यही असली खुशी है। अगले दिन गीता कॉलेज जाने की तैयारी कर रही है। विजय और संध्या उसे विदा करने के लिए आए हैं। अंकल, आंटी, मैं आपकी मदद के बिना यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। हमें तुम पर बहुत गर्व है। अब कॉलेज में भी ऐसे ही मेहनत करो। मेहनत तुम्हारी थी गीता, हमने तो बस तुम्हें मौका दिया। गीता कॉलेज में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और स्कॉलरशिप पाती है। विजय और संध्या को यह खबर मिलती है। देखा, हमारी गीता ने क्या कमाल किया है। उसने स्कॉलरशिप भी जीत ली है। हाँ, उसकी मेहनत और लगन रंग लाई है। अब वह अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ गई है। रामू अपने छोटे से घर में गीता की सफलता की खबर सुनकर भावुक हो जाता है। मेरी बेटी ने सच में कमाल कर दिया। विजय साहब और संध्या जी का यह उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। पिताजी, ये सब आपकी मेहनत और आशीर्वाद का फल है। अब हमें और आगे बढ़ना है। अगले दिन कुछ साल बाद गीता एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाती है। विजय और संध्या को वह धन्यवाद कहने उनके घर आती है। अंकल, आंटी, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ।
आपकी मदद और प्रोत्साहन के बिना यह संभव नहीं था। हम बहुत खुश हैं, गीता। अब तुम्हें भी किसी की मदद करनी चाहिए, जैसे हमने तुम्हारी की थी। हाँ, अब तुम्हारी बारी है किसी और की जिंदगी बदलने की। गीता अपने नए पद का कार्यभार संभालती है और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक ट्रस्ट बनाती है। ये ट्रस्ट उन बच्चों के लिए है जिनकी मदद के बिना वे पढ़ाई नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि हम उनकी जिंदगी में बदलाव ला सकेंगे। अगले दिन विजय और संध्या ट्रस्ट की शुरुआत के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए जाते हैं। आज मुझे गर्व है कि हमारी छोटी सी मदद ने गीता की जिंदगी बदल दी और अब वो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार है। गीता, तुमने साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और समर्थन से हर सपना पूरा हो सकता है। धन्यवाद अंकल आंटी, आपकी वजह से ही आज मैं ये कर पा रही हूँ। मैं हर बच्चे को वही अवसर देना चाहती हूँ जो आपने मुझे दिया था। दृश्य 13। रामू खड़ा होकर गर्व से अपनी बेटी को देखता है। मेरी बेटी ने सच में कमाल कर दिया। यह विजय साहब और संध्या जी की कृपा है। इस विस्तार से कहानी यह संदेश देती है कि एक छोटी सी मदद और प्रोत्साहन किसी की जिंदगी बदल सकता है और वह व्यक्ति आगे चलकर समाज में बड़ा योगदान दे सकता है। एक अमीर इंसान अगर चाहे तो किसी गरीब की जिंदगी बदल सकता है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए।